दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। एक व्यक्ति को विरासत में बहुत कुछ मिल सकता है, पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बहुत कुछ मिल सकता है। विरासत में नाम मिल सकता है, विरासत में उसे बड़ों का नाम मिल सकता है, बड़ा रुतबा मिल सकता है। लेकिन विरासत में कभी भी सच्चा ईश्वर नहीं मिलता है। विरासत में आपको एक धर्म मिल सकता है, एक जाति मिल सकती है, एक समुदाय मिल सकता है। विरासत में माँ बाप के रंग रूप का हिस्सा मिल सकता है, लेकिन विरासत में कभी भी सच्चा ईश्वर नहीं मिलता है। इसलिए कभी भी इस धोखे में ना रहिएगा। अगर आप एक मसीही परिवार में पैदा होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको विरासत में सच्चा ईश्वर भी मिल गया। आपको एक धर्म के तौर पर एक ढांचा मिल सकता है। आपको विरासत के तौर पर मसीहत का, एक क्रिश्चियनिटी का एक सर्टिफिकेट मिल सकता है। आपको एक चर्च मिल सकता है, आपको वहाँ की मेंबरशिप मिल सकती है, लेकिन सच्चा ईश्वर नहीं मिल सकता है। और सच्चा ईश्वर किसी धर्म के डिब्बे में बंद नहीं रहता है, किसी जाति के डिब्बे में बंद नहीं होता है। परमेश्वर की जो सत्ता है वो जाति, धर्म और रंग भेद और इन तमाम चीज़ों से बहुत ऊपर है। विरासत में कोई चीज़ नहीं मिलती है। हर एक व्यक्ति को अपने स्तर में उस परमेश्वर को खोजना और ढूंढना पड़ता है। और ये परमेश्वर की दया कृपा हो, उसका अनुग्रह हो कि किसी के जीवन को वो पैदाइशी चुन ले, और या किसी के ऊपर वो उसके माँ बाप की प्रार्थनाओं के द्वारा उसके जीवन पर वो आशीष को उड़ेल दे, वो अलग बात है। लेकिन परमेश्वर किसी एक धर्म, किसी समुदाय के लिए नहीं। ईश्वर की वास्तविक सत्ता किसी धर्म को प्रमोट ही नहीं करती है। मनुष्य के बनाए हुए किसी जाति, किसी धर्म को प्रमोट ही नहीं करती है। और जो सिर्फ ये कहता है कि किसी सच्चे ईश्वर को उस धर्म में आकर ही पाया जा सकता है, तो ये वास्तव में सिर्फ मनगढ़ंत मनुष्य की सोच और कल्पना का एक हिस्सा है। ईश्वर जो परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है, वो हर जाति, हर समुदाय, हर एक व्यक्ति विशेष के लिए है। और किसी के जीवन को भी वो हृदय परिवर्तित करके अपना बना सकता है। और उसके लिए उसे किसी भी प्रकार के मनुष्य के बनाए हुए व्यवस्था या तौर तरीके, रिचुअल्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, परमेश्वर अपना तरीका जरूर उस व्यक्ति को सिखाता है कि संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण शक्ति से तू अपने परमेश्वर को प्रेम कर। और यही बात सबसे बड़ी है। यदि सच्चा परमेश्वर आपके जीवन में आता है तो आपके हृदय में सच्चा प्रेम उमड़ेगा उस परमेश्वर के लिए, और वो प्रेम आपको प्रेरित करेगा उस परमेश्वर को जानने पहचानने के लिए, ताकि आप उसके वचन पर उसे खोजें, उसके धर्म राज्य को खोजें। इसीलिए परमेश्वर का जो सबसे बड़ा दूसरा मकसद है कि हम उसके धर्म राज्य को खोजें। और जब आप सच्ची शिद्दत से, सच्चे प्रेम से उसके धर्म राज्य को खोजते हैं, तब आप जाति और धर्म के बहुत इस कमजोर से ढांचे से अलौकिक स्तर में बहुत ऊपर उठ जाते हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन और ये प्रार्थना करूंगा, कभी भी किसी परंपरा और रीति रिवाज की ओर को मत मुड़िए, क्योंकि ये रीति रिवाज और ये परंपराएं मनुष्य के उसी शारीरिक धर्म के साथ आपको जोड़ के रख देंगे, और आप कभी भी ताउम्र सच्चे परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, वाकई मसीहत जो है वो सिर्फ क्रिसमस, गुड फ्राइडे या ईस्टर, इन तमाम चीज़ों के लिए, ये चीज़ें गलत नहीं हैं। लेकिन मसीहत, कई मसीही जो हैं वो सिर्फ इन्हीं नामों के थ्रू अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। कई लोग मसीही क्रिश्चियन परिवारों में पैदा हो जाते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने बाइबल का पन्ना नहीं पलटाया, उन्होंने बाइबल की नॉलेज नहीं ली, बाइबल का ज्ञान ही नहीं लिया। बाइबल के भीतर का ज्ञान और उसे अपनाना ही तो वास्तविक मसीहत है। पीटर, पॉल, जॉन, ये नाम रखना मसीहत नहीं है, और यही एक सबसे बड़ा धोखा है। कभी जब आप किसी भी समुदाय के हो, किसी भी जाति, धर्म, समुदाय के हो, जो हो, जहां हो, जैसे हो वैसे ही रहो। परमेश्वर आपको आपके उसी नाम से, उसी जाति से, उसी धर्म से आपको अपनाएगा। आपको वो कभी जाति बदलने को, कभी धर्म बदलने को, कभी किसी तरीके से अपना नाम बदलने को नहीं कहेगा। वो जीवन बदलने की बात करता है, हृदय बदलने की बात करता है। आप अपने गुनाहों को मानो, पापों को मानो, सच्चे ईश्वर को, सच्चे परमेश्वर को, उद्धारकर्ता यीशु मसीह को सच्चे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारो। यही परमेश्वर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। और जब आप ये करते हैं तब आप सच्चे परमेश्वर को पा लेते हैं। फिर मनुष्य की जितनी भी मनगढ़ंत बातें हैं, उस
उसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं। आप किसी भी समुदाय के क्यों ना हो, आपको अपना नाम बदलने की, जाति धर्म किसी तरह से कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। सच्चा ईश्वर आपके जीवन में उतरता है, आपका हृदय बदलता है, आपका मन बदलता है, आपकी सोच बदलता है और आपकी जिंदगी को, आपके जीवन को नई सृष्टि बना देता है। इसलिए वास्तव में जब कोई एक बच्चा किसी क्रिश्चियन परिवार में, किसी मसीह परिवार में पैदा होता है तो वो परमेश्वर का भक्त नहीं हो जाता। वो पैदाइशी से वो परमेश्वर को जान नहीं जाता है, पहचान नहीं जाता है। मैंने कहा जैसे कई ज्यादातर मसीही परिवारों में लोग बाइबल की नॉलेज ही नहीं रखते, ज्ञान ही नहीं रखते। जब उनके पास बाइबल का ज्ञान ही नहीं है तो उनके पास सच्चा परमेश्वर ही नहीं है। वो मनुष्य के बनाए हुए एक मसीही धर्म, क्रिश्चियन धर्म का ढोल पीटते रह जाते हैं। बाकी वो ठनठनाते हुए पीतल, झंझनाती हुई झांझ है। उनकी आत्मा की कोई जड़ें नहीं है, उनकी जड़ें मजबूती नहीं है। वो परमेश्वर के साथ वास्तव में है ही नहीं। और परमेश्वर के साथ अगर आप किसी भी समुदाय से हो, परमेश्वर को खोजना और ढूंढना चाहते हैं तो आप वास्तव में जब आत्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उस आत्मिक ज्ञान से आपको वास्तव में पता चल जाएगा कि परमेश्वर की शर्तें, आपको किसी धर्म और जाति बदलने की परमेश्वर की ये शर्तें, ये परमेश्वर की योजना ही नहीं है। परमेश्वर की योजना है आपका हृदय बदलना, मन बदलना, आपके पापों को स्वीकारना और वहीं से आपका परमेश्वर के साथ स्वतंत्र रीति से रिश्ता आरंभ हो जाता। और ये याद रखिए, यदि आप वचनानुसार अपने जीवन पर, परमेश्वर की शिक्षा पर चलते हैं और अपने आप में उसको, अपने आप को ढालते हैं, फिर दुनिया का कोई भी क्रिश्चियन आपको अपनाए या ना अपनाए, कोई मसीह अपनाए या ना अपनाए, सच्चे ईश्वर ने, सच्चे परमेश्वर ने आपको अपना लिया है। आप उसके मार्गों में चलिए। किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर सच्चे लोगों को आपके जीवन पे जोड़ देगा। आज वास्तव में जो लड़ाई है इंसान के बीच में, वो धर्म को लेकर ही तो है। तेरा धर्म और मेरा धर्म को लेकर ही तो है। और शैतान ने इस झूठे मसले में इंसानों को आपस में लड़ा दिया है। परमेश्वर का सच्चा धर्म है प्रेम, और वचन इस बात को कहता है जो प्रेम से जन्मा है वो वास्तव में परमेश्वर से जन्मा है। देखिए, जब आप वचन देखते हैं रोमियो अध्याय 6 और उसका 15 से आखिर तक जब आप पढ़ते हैं तो वो कहता है कि एक पत्नी पति के रिश्ते से तब तक बंधी है जब तक वो उस पति की मृत्यु नहीं हो जाती। जैसे ही पति की मृत्यु होती है तो वो उस रिश्ते से स्वतंत्र हो गई है। अब वो किसी भी दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर सकती है, ये स्पष्ट करता है। तो हम पुराने समय पे जो व्यक्ति था वो व्यवस्था से बंधा हुआ था, लेकिन जब हम मसीह में मर जाते हैं, यानी कि हम अपने गुनाह और पापों को लेकर मसीह में मर जाते हैं, विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो वैसे ही हमारा नया जन्म होता है। और नया जन्म का मतलब है हम पुरानी व्यवस्था से पूर्ण रीति से स्वतंत्र हो गए और नई व्यवस्था है परमेश्वर का प्रेम, प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर की दया जो हमारे गुनाहों को माफ करके हमें परमेश्वर के साथ एक सच्चे रिश्ते पे जोड़ देती है। इसलिए जब आप वचनों की ओर को जाएंगे तो वचन क्या कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किन चीजों से स्वतंत्र करेगा? उन रूढ़िवादी, उन ऑर्थोडॉक्स पुरानी व्यवस्था से, पुराने तौर तरीकों से जो आज भी चलती है और लोगों को डराया और धमकाया जाता था पहले से, क्योंकि बाइबल सार्वजनिक नहीं थी, लोगों के हाथों में नहीं थी। लेकिन जब लोगों के हाथों में आए और परमेश्वर के आत्मा के दान को लोगों ने पाया तो सबकी आंखें खुली और वास्तविक सत्यता लोगों ने जाना। जब आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा और वही स्वतंत्रता आपको परमेश्वर के नजदीक बढ़ाएगी और तब आप परमेश्वर की सामर्थ्य को पाकर वास्तविक सत्यता को समझेंगे। इसलिए वचन आपके जीवन में सच्चा कार्य करता है पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। इसीलिए किसी भी झूठ में, किसी भी धोखे में ना पड़िए। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, कोई मनुष्य आपको अपनाए ना अपनाए, जब आप इन चीजों को अपनाते हैं, गुनाहों की माफी और प्रभु को सच्चे उद्धारकर्ता के रूप में अपनाते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर आता है और उसका संबंध आपके साथ बन जाता है। पवित्र आत्मा आपको दान में मिलता है और प्रभु ही आपको, पवित्र आत्मा ही आपको मार्ग दिखाता है और मंजिल तक वो पहुंचाएगा आपको। इसलिए व्यर्थ की बातों को छोड़िए और किसी धर्म का पीछा ना करिए, सच्चे परमेश्वर का पीछा करिए। प्रभु आप सबको अपने अनुग्रह और अपने आशीषों से भर के रखे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।